गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, फाइनली बिडेन ने भी कुछ बोल दिया इंडिया के बारे में, जो कि है इंडिया इज वीक अगेंस्ट रशिया सेज जो बाइडन। मतलब जो बाइडन ने बोला है कि रशिया के आगे इंडिया वीक है, तो तब उसकी वो आलोचना नहीं कर रहा। मतलब बिडेन की अपने पहले अभी तक तो मीडिया बोल रहा था उनका अमेरिका का, क्योंकि इंडिया हमेशा से मतलब साथ देता जा रहा है उसका रशिया का। तो मतलब अब ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये तो वीडियो देख के हमें सही से पता लगेगा। लेकिन मतलब बोला इस तरह कि मतलब वीक रशिया के आगे उसकी आलोचना नहीं कर रहा, हमारा साथ नहीं दे रहा। तो देखते हैं बिना किसी देरी के और क्या क्या बोला है। प्रशांत अमन सर एक्सप्लेन करेंगे बिना किसी देरी के। देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो बाइडन ने एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी टिप्पणी करी है इंडिया के रिगार्डिंग। बाइडन ने यहाँ पर यह कह दिया कि नेटो और क्वाड तो अपनी तरफ से रशिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं, मगर भारत का जो स्टांस है ये थोड़ा सा शेकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, वीडियो भी इस पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर जो बाइडन कह रहे हैं कि इंडिया का स्टांस शेकी है। नाउ पहली बात तो यहाँ पे आप पूछेंगे शेकी का मतलब क्या होता है। देखिए, शेकी मतलब कि कोई ऐसी चीज जो ज्यादा स्ट्रांग ना हो, जो कमजोर हो, जो जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। काफी बार आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है इट सीम्स अ बिट शेकी, कमजोर लग रहा है, टूट सकता है ये। बाइडन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके जो पार्टनर कंट्रीज हैं क्वाड में, नेटो में, ऑलमोस्ट हर कंट्री ने ही रशिया पे सैंक्शन लगाए हैं, मगर इंडिया थोड़ा सा इस मामले में कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं विद रशिया। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइडन ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, इंडिया की अपनी फ्रस्ट्रेशंस क्या है बाइडन के साथ, जहां पर ना सिर्फ तेल और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ कि इशू क्या है इंडिया एंड यूएस। पूरा बस लगा रहे हैं कि इंडिया सेक्शन लगाए, ये यूएस क्यों ब्रिंग अप कर रहा है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नेटो ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये लोग करेंगे एक युद्ध अभ्यास जिसका नाम होगा कोल्ड रिस्पॉन्स। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि रशिया को जवाब देने के लिए 30,000 सैनिक कोल्ड रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे। आपको बताना है कोल्ड रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास नेटो किस देश में करेगा, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो हमको यहाँ पर ये भी समझना होगा कि बाइडन किस प्रेशर के अंडर है। ये स्टेटमेंट बाइडन क्यों दे रहा है बार बार, क्योंकि अगेन सारी बातें हम अपनी पर्सपेक्टिव से करेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। बाइडन आप अगर देखें तो यूएस मीडिया के प्रेशर के अंडर आज के समय बहुत कुछ कर रहे हैं। यूएस मीडिया सिंस यूक्रेन की जो फुटेज देखता है कि किस तरीके से रशिया वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, सिविलियंस वहां पे मारे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिल तोड़ने वाली इमेजेस वीडियोज आ रही है यूक्रेन से। तो यूएस मीडिया फिर उसके बाद बाइडन से पूछता है व्हाई डोंट यू डू मोर, यूक्रेन की हेल्प करने के लिए कुछ करो। अब बाइडन फिर प्रेशर में आकर ये कहते हैं कि सैंक्शंस डाले तो है मैंने, थोड़े बहुत सैंक्शंस डाले हैं। फिर जेलेंस्की की स्टेटमेंट आती है कि नेटो नो फ्लाई जोन अनाउंस क्यों नहीं करता यूक्रेन के ऊपर, नेटो एक्शन क्यों नहीं लेता रशिया के अगेंस्ट, या तो खुल के बोल दो कि तुम लोग डरते हो रशिया से। ये जेलेंस्की ने रिसेंटली बोल दिया था कि या तो खुल के बोलो कि वी आर अफ्रेड ऑफ रशिया, इसलिए हम यूक्रेन की हेल्प नहीं कर रहे। ये खुल के भी नहीं बोलते। तो बाइडन अपने आप में काफी प्रेशर में है, जेलेंस्की से प्रेशर आ रहा है, इनके मीडिया से प्रेशर आ रहा है। और फिर यूएस मीडिया बार बार जो बाइडन से फिर ये भी सवाल पूछता है कि देखिए, यूरोप तो बहुत ही लंबे समय से रशिया की ऑयल और नेचुरल गैस का बायर था, इंडिया तो बहुत कम परचेज करता था रशिया से। अब अचानक से ये लोग 20-25% डिस्काउंट में रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, आप इंडिया को रोकते क्यों नहीं है। तो इसकी वजह से जो बाइडन को कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है कि हाँ भैया थोड़ा सा शेकी है इंडिया का रिस्पॉन्स। उसके आगे कुछ और नहीं कहते, उसके आगे जो बाइडन की इतनी ज्यादा यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि हिम्मत है कि इंडिया के बारे में ये कह दे कि हम इंडिया पे दबाव डालेंगे कि रशिया से ऑयल परचेज करे। यही कहते हैं कि हाँ भैया ऐसे वो थोड़ा सा नहीं मान रहे इस मामले में। बाकी सब तो मान रहे हैं ना, कम से कम जर्मनी ने, फ्रांस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी सब कंट्रीज ने तो सैंक्शन लगा दिए। इंडिया का थोड़ा सा केस आप अलग मान के चल लो। तो ये तो है अमेरिकन पर्सपेक्टिव। जो बाइडन की स्टेटमेंट ऐसी अभी आई है, इन द फ्यूचर भी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हमारे यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन कम नहीं है, और इन द फ्यूचर हो सकता है कि हमारी भी फ्रस्ट्रेशन काफी हद तक बढ़े, क्योंकि जो सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा दिए हैं रशिया पर यूनिलैटरली, क्योंकि देखिए
ये सैंक्शंस लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, इस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तो वोटिंग हुई नहीं है। यहाँ पर तो कंट्रीज ने यूनिलैटरली खुद ऐसे ही लगा दिए। सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर। तो इस वजह से इंडिया का भी जो पहले विश्वास थोड़ा बहुत जागा था वेस्टर्न वो भी खत्म कंट्रीज होता पर, ये जा थोड़ा रहा है। बहुत कम हो रहा है, क्योंकि किसी टाइम फर्टिलाइजर कुछ भी एक कर बहुत ही सकते बड़ा हैं। इशू है जो आज नहीं तो कल इंडिया को हर्ट करेगा। एक्चुअली ऑलरेडी इंडिया को हर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। फर्टिलाइजर सुनने में इतना ग्लैमरस लगता नहीं है, क्रूड ऑयल की तरह, ठीक है, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज होता है, मगर मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार सिर्फ फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 19 बिलियन डॉलर्स खर्चती है। कई कंट्रीज का डिफेंस बजट नहीं है, पाकिस्तान का इतना डिफेंस बजट नहीं है जितने की तो हम फर्टिलाइजर की सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को। और अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23, इस साल भारत फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी में ही 40 बिलियन डॉलर खर्चने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, फर्टिलाइजर हमारा बहुत सारा आता कहां से था? रशिया से आता था। लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इंडिया जैसे बड़े देश में रेगुलर बेसिस पर फूड ग्रो करना है ताकि आबादी को लगातार खाना मिलता रहे, तो आपको वहां पर खाद मतलब के फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी। रशिया दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर का। और जब पुतिन कुछ महीने पहले भारत में आए थे, ये यूक्रेन का इशू होने से पहले जब पुतिन भारत में आए थे, तब इंडिया ने एक मल्टी ईयर डील की भी बात करी थी रशिया से, जिसके अंडर हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। इंडिया बहुत एक्साइटेड था इस डील को लेकर, क्योंकि रशिया से हमको मिलना था सस्ता फर्टिलाइजर। वही फर्टिलाइजर हम और सस्ते दाम में सब्सिडी देकर देते अपने किसानों को। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सौदा है ये। दिस इज बिगर देन S-400, दिस इज बिगर देन राफेल, अगर हम सिर्फ पैसे की बात करें। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया और सब में तो बहुत जरा कमजोर दिखता है, फर्टिलाइजर ये इतना सारा कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं? देखो, फर्टिलाइजर को बनाने में एक बहुत ही की आपको मटेरियल चाहिए होता है, नेचुरल गैस, जिसका भंडार आपको मिलेगा रशिया में। रशिया आपको पता होगा नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, चाइना को, तो थोड़ी सी नेचुरल गैस का ये फर्टिलाइजर भी बनाते हैं और उसको करते हैं ये लोग एक्सपोर्ट। तो इंडिया के लिए सरदर्दी वाली बात ये है कि जो ये 40 बिलियन डॉलर का हमने सोचा रहा खर्चा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस 40 का 45 या फिर 50 बिलियन डॉलर के आसपास ही हो जाए, सरकार पर ही बोझ इससे बढ़ेगा। उसके अलावा रशिया पर सैंक्शन लगाने के बाद जो दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, उससे हमारी जो करेंसी है रुपी, वो भी डेप्रिशिएट होगी। इसके बारे में यूएस ने नहीं सोचा। अब हमारे यहाँ देखिए फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम लोग फर्टिलाइज़र के लिए रशिया से बात कर रहे थे, रशिया से सस्ता फर्टिलाइज़र परचेज करने वाले थे, उसके बारे में यूएस ने नहीं सोचा। हमारी करेंसी के बारे में नहीं सोचा कि क्रूड ऑयल अगर सीधा हर कंट्री का मसला वो तुम सोच रहे, तुम अपना भाई सोच रहे हो, हमारा अपनी पूरा जो करेंसी तो स्टेबल के रखा वाला सब कुछ हिल जाएगा। बाढ़ में फिर गए एक यूरोप बहुत ही भाई, बड़ा हमें जियोपॉलिटिकल इनको एंगल क्या, यहाँ पर हाँ आता भाई। है कि जिस तरीके से सैंक्शन लगा दिए गए हैं रशिया पर, रशिया तो अब कंप्लीटली निर्भर हो चुका है चाइना पे। आप मान लीजिए रशिया को लिटरली धकेल दिया बाइडेन ने टुवर्ड्स चाइना, और इस सब का जिम्मेदार है नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। अब नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है ये क्या है, ये भी यहाँ पर आप समझ लो। देखिए, नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन तो ये रहा। तो नॉर्थ अटलांटिक ये जो रीजन है, इसकी सिक्योरिटी के लिए बना था नेटो। अब ये लोग बिना वजह ईस्ट की तरफ और जरा बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन आप अगर देखो ईस्ट में आता है, यूक्रेन कहाँ से कनेक्टेड है विद अटलांटिक ओशन? नेटो को कोई जरूरत नहीं थी वैसे यूक्रेन को अपना पार्ट बनाने की, बिना वजह नेटो ने बात स्टार्ट कर दी यूक्रेन के साथ। अब ये वॉर हो गई और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया भी फेस कर रहा है। सही बात है, पूरा कंट्री डबो दिया। भी मिलेंगे इसके। फॉर एग्जांपल, हम लोग फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे रशिया को, जो हमारा गेहूं है ये हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मगर ओवरऑल आप अगर तो नेट नुकसान ही होगा भारत को इस सब की वजह से। तो क्या नेटो कंट्रीज ने, यूएस ने इंडिया से कंसल्ट किया कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेंगे? नाम तो हमारा नेटो है, मगर हम आराम से यूरेशिया में भी हम जाएंगे। ये सब करने से पहले जब ये हमसे बात नहीं करते, उस वक्त हमारे लिए ये लोग शेकी बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इश्यूज दोनों साइड के हैं। यूएसए के अपने इश्यूज हैं इंडिया के साथ, इंडिया के भी बहुत ही जेन्युइन इश्यूज हैं नेटो कंट्रीज और यूएसए के साथ। तो इस सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सोल्यूशन मैं कहूंगा यही है जो पीएम मोदी ने बार बार बोला है। यूरोप में जो हो गया अब हो चुका है, ठीक है। यूक्रेन का जो एरिया रशिया ने कब्जा लिया, थोड़ा कम ज़्यादा जो भी है, जो वहाँ पे डैमेज होना था हो चुका है। अभी के लिए फोकस ये होना चाहिए कि जो यूक्रेन में हो गया ये इंडो पैसिफिक में ना हो जाए, मतलब कि चाइना वो सब ना करना स्टार्ट कर दे जो रशिया ने किया है।
ईस्टर्न यूरोप में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया लगातार यूएस क्वाड कंट्रीज का जो ध्यान है वो एक्चुअल गोल की तरफ लाने की चाइना कोशिश की कर रहा है तरफ। कि देखिए लॉन्ग टर्म में रशिया चाइना ने को तो चुनौती भूल ही नहीं गए लगा ये, दिया। सच में। चाइना को आपने भूल उन गए, पर इतने चाइना सैंक्शन सबसे लगा खतरनाक दिए है। हैं कि वो देश नॉर्थ कोरिया बनने की राह पे अब चल पड़ा है। मेन आपका चैलेंज रहने वाला है चाइना, जिस पर अब रशिया को आपने और जरा डिपेंडेंट कर दिया है। चाइना अब लगातार और ग्रो भी कर रहा है। चाइना जो You बोलेगा must रशिया focus भाई उड़ on के मारेगा। हाँ Indo-Pacific। भाई, दूसरी बात यहाँ पर फिर ये भी आती है ताइवान। कि कहीं ना कहीं यूएसए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी और ईरान के साथ एक प्रॉपर डील करके उन पर सैंक्शन हटाने होंगे, ताकि इंडिया ऑल टुगेदर नेचुरल गैस खरीद पाए ईरान से, ईरान उधर oil मिसाइल खरीद मार पाए रहा है ईरान लोगों से। को। सही एक बात बार है। हमारे हाँ पास भाई। नेचुरल गैस आ गई तो कोई बड़ी बात वो तो नहीं है। वाकई में हम है। इंडिया में ही फर्टिलाइजर और प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया ने बीच में यही बात करी थी कि ईरान में इंडिया फर्टिलाइजर बनाने वाले प्लांट्स बना देगा और फिर फर्टिलाइजर परचेज करेगा सीधा ईरान से। ये भी हम करना चाहते थे, मगर यूएस के सैंक्शंस ने सारे प्लान्स कैंसिल कर बाहर में दिए। इनके तो sanction इवेंचुअली हर जगह देखिए इन्होंने ही सोल्यूशन भाई सबका उंगल यही दी है। है मुझे बड़ा अजीब कि लगता है। रशिया सिंस अब बिल्कुल फाइनेंशियल सिस्टम से हट चुका है, कहीं ना लेकिन कहीं control रशिया का भी वही सब्स्टिट्यूट दुनिया यूएसए को को लाना बनेगा ना, होगा, control नहीं तो प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर क्वाड कंट्रीज के बीच में बढ़ती ही जाएगी। नाउ वापस आते हैं हमने एमसीयू की तरफ की जो नॉर्वे मिलिट्री था यार। एक्सरसाइज है मुझे कोल्ड नहीं पता। रिस्पॉन्स मैंने इसका 2022 ट्विटर पे देखा, ये ट्विटर पे ऑर्गेनाइज देखा। करी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो ने। किस देश में? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन हाँ, बी इज देखा? थोड़ा सा दूर रशिया से किया, हाँ, कोने में। उधर क्या फायदा, उधर करो फायदा भाई, नहीं जाके है। पोलैंड में करो, हाँ, फिनलैंड में करो, स्वीडन में करो। यार वो वैसे कोने सोचने पे की कर रहे बात है, जिस तरह प्रशांत धवन साहब ने बोला हाँ। ना, देखो उन्होंने उधर उनके साथ सैंक्शन लगा दिए, सब हाँ। कुछ कर दिया। उन्होंने अपने और देशों का सोचा कि यार उनकी करेंसी कहाँ जा रही है। हाँ। अमेरिका की तो करेंसी स्टेबल है, उनका डॉलर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उनका काम बढ़ता नहीं ही हो जा रहा है, रहा। सही बोल रहे हो। और उसके बाद इंडिया पे इस चीज का असर क्या होगा, देखो पूरी दुनिया का क्या होगा। इन्होंने एक किस्म का मामले में देखा जाए, अगर उधर युद्ध की बाइडन बात को करने की भाई, कोशिश की। बाइडन को देते हैं हाँ। डंडा, उधर की मतलब जो न्यूज मीडिया और दूसरे उधर की जो देशों के कांग्रेस देश है, वगैरह, हाँ। वो बाइडन में डंडा देती है तो बाइडन आगे से बोलता है शेकी है। मतलब जाहिर बात है बाइडन अब क्या बोले, इंडिया इतनी हिम्मत नहीं है उसकी और वो इंडिया पे कोई सही बात प्रशांत कर धवन सके। सर वाली बात हाँ। बिल्कुल दुरुस्त है कि देखो उन्होंने अपने एक मखसूस इलाका था जिनकी हिफाजत हाँ। करनी थी, उसका क्या तुम काम लोग था इधर क्यों यूक्रेन मराने आ में गए? घुस रहे हो। वही सही ना, बात तुम है। लोग ईस्ट में क्यों मरा रहे हो तुम? और पहले भाई इनकी 6 देश थे मेरे ख्याल में, फ्रांस 6 देशों ने स्टार्ट की थी। हाँ। फ्रांस था, बीच में मेरे ख्याल में नॉर्वे था, बीच में यूके अमेरिका था, था, यूके था। अमेरिका नहीं था। अच्छा। अमेरिका भी बाद में आया भाई, ये बाद में बड़े चंगल थे भाई, ये शायद अमेरिका भी और था। यार जब हाँ। इन्होंने इस तरह कर दिया, देखो तुम एक बात मुझे शायद बताओ, अमेरिका ठीक भी है? था। ये भूल रहे हैं, इनसे बहुत बड़ी भूल हो रही है इस टाइम पे। हाँ। वो इस वजह से भूल हो रही है कि मैं तुम्हें इसको बताता हूँ, जिस तरीके से ये चल रहे हैं ना, और जिस तरीके से वो मेन जो सबसे बड़ा दुनिया के लिए खतरा है वो उसको भूल रहे हैं। हाँ। वो चाइना है। चाइना तुम्हें पता है, वो मैं कहता हूँ उनके लिए खतरा है, दुनिया के लिए भी नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। रशिया हाँ। तुम्हें पता है क्या चीज है? हाँ। रशिया मैं कहता हूँ चाइना का 1% भी नहीं है। नहीं, चाइना बहुत बड़ा हरामी कंट्री है। वो ऐसा है ना कि वो एक दिन में बिल्कुल वो निकल के डकार भी नहीं मारेगा, ताइवान को निकल जाएगा। सही बात वो है। इस तरह का है। रशिया तो हाँ। फिर कुछ रैम दिखा रहा है उधर हाँ। यूक्रेन के लोगों पे, यूक्रेन के लोगों उसने पे अटैक भी कर दिया तो ताइवान ऐसे ही जाएगा। और तुम्हें एक बात बताऊं, चाइना को सैंक्शन का भी कोई डर नहीं है। वो भाई इतना हाँ। पैसे वाला और देश है जो वो। पैसे वाले की बात भी नहीं है, वो हर चीज खुद तैयार करता हाँ, है वो अपनी। खुद और तैयार है, दूसरी उसको बात बस ये नहीं। कि अगर उसने सब चीजें बंद कर दी, तो मैं उनको कहता हूँ उन पे मैं कहता हूँ हो जाएगा। यूरोप भूखा मर जाएगा। यूरोप खराब सच हो में जाएगा। इतनी महंगाई उस तो तरह की हो मतलब भाई जाएगी। ये लोग जाके रशिया को ही मान रहे हैं, और इंडिया ने अगर फिर इंडिया ने अभी थोड़ा बहुत जो वेस्ट की तरफ इंडिया झुका है, इंडिया उधर से भी हट गया और चाइना और इनके गैंग में आ गया ना भाई, हाँ। तो फिर तो भाई यूरोप के बुरे दिन मैं शुरू। तुम्हें एक बात बताऊं, देखो हाँ। जिस तरीके से ये सिचुएशन जो इंडिया भी में चल रही है भरोसा ना, खत्म करता जा रहा है, जो इंडिया सिचुएशन करता चल रही है ना, हाँ। इंडिया का ऑटोमेटिकली यूरोप पे भरोसा खत्म होता जा रहा है। वो देखो कुछ भी कर सकते हैं, वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया कहता है भाड़ में जाओ, मैं जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। इंडिपेंडेंट पॉलिसी हाँ, है बिल्कुल। गाइस, आप लोगों को क्या कहना है सब सारी चीजों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।